brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। उस राजनीति पर भी बात करेंगे। मैं शुरुआत कर लेते हैं आज पटना के CWC की बैठक में, जहां पर सचिन पायलट बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए नजर आए, क्योंकि उन्हें ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भेजा गया, जहां पर वो तमाम मुद्दों पर वोट चोरी से लेकर और जितने भी मुद्दे हैं, बिहार के हों या देश के हों, सभी मुद्दों पर बात रखते हुए नजर आए। जिस तरह से पटना के अखबारों में कल से सचिन पायलट छाए हुए हैं। सचिन पायलट राजस्थान में और देश भर में फुल टाइम पॉलिटिक्स करने वाले गांधी परिवार के बाहर एकमात्र नेता बन गए हैं, जहां पर एक पैर इनका जयपुर, दूसरा रायपुर, तीसरा भोपाल, चौथा पटना, दिल्ली रहता है। चर्चा करेंगे इन सब सारी बातों पर, मगर CWC की विस्तारित बैठक में सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया था, तो फिर अशोक गहलोत ने अहमदाबाद की फ्लाइट क्यों चुनी? अशोक गहलोत पटना क्यों नहीं गए? और अशोक गहलोत कर क्या रहे हैं? क्या जब से वो दिल्ली से लौटे हैं, जहां पर राजीव गांधी की समाधि पर जिस तरह से उनके साथ बर्ताव हुआ, उसके बाद वो दिल्ली जाने से तौबा कर लिए हैं, या फिर गांधी परिवार से अशोक गहलोत का रिश्ता काफी दूर दूर हो गया है? क्या वो राजस्थान में कोई तीसरी ताकत खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या गोविंद सिंह डोटासरा को इसका पहले ही संदेश दे दिया गया था, ताकि वो अशोक गहलोत को दूर रखें राजस्थान कांग्रेस की सियासत से? पहले ऐसे प्रदेश अध्यक्ष हैं जो अशोक गहलोत के घर जाना बंद किए हुए हैं। क्या ऊपर से संदेश है? क्योंकि इतनी हिम्मत तो सचिन पायलट में भी नहीं होती। अगर ये प्रदेश अध्यक्ष होते तो सप्ताह में 3 बार जाते। मगर ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये राहुल झांसला के साथ सचिन पायलट की तस्वीर है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में एकमात्र चुने गए हैं। उनके घर पर मिलने गए थे, सचिन पायलट के घर पर। मगर हम बात कर रहे हैं अशोक गहलोत की। अशोक गहलोत से कल पूछा पत्रकारों ने कि आप नरेश मीणा से मिलने जाओगे क्या? जवाब में उन्होंने कहा, मैं तो अहमदाबाद जा रहा हूं। मैं तो अहमदाबाद जा रहा हूं, ये सुनकर किसी को सामान्य लगा होगा, मुझे सामान्य नहीं लगा। मुझे लगा मामला कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है। गोविंद सिंह डोटासरा अकेले गए, बाकी सारे नेता जो राजस्थान से CWC की बैठक में हैं, या फिर महासचिव हैं या प्रदेश के प्रभारी हैं, वो सारे पटना गए और बड़ी बैठक से अशोक गहलोत नदारद थे। अगला सवाल पत्रकार ने पूछा कि बिहार में क्या होगा? उन्होंने कहा कि मुझसे राजस्थान के बारे में पूछो। बिल्कुल ही वो UPA या फिर कांग्रेस की जीत के बारे में कुछ भी कहने से मना कर दिए। उन्होंने कहा, बिहार के बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। भीलवाड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था, पत्रकार ने पूछा बिहार में क्या होगा? उन्होंने कहा, राजस्थान में चुनाव अभी 3 साल है। क्या सवाल था, क्या जवाब था? अब कई सवालों के जवाब अशोक गहलोत के जवाबों में छिपा होता है, मगर वाकई में रिश्ता जो दरक रहा है वो चटक भी गया है। बहुत लोगों ने कहा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी और हरीश चौधरी को यह संदेश दे दिया गया है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ अब बीत चुके हैं, बीते वक्त की बातें हैं। राजस्थान में सीधे सीधे प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष को संदेश दे दिया गया है कि अशोक गहलोत का समय अब चला गया है। अब युवा नेताओं के गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, टीकाराम जूली और हरीश चौधरी जैसे नेताओं का वक्त शुरू हो गया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अशोक गहलोत अब दूसरी राजनीति खेल रहे हैं। अशोक गहलोत अब पूरी तरह से स्थानीय खांटी जाति की राजनीति पर उतर आए हैं।
मुरारीलाल मीणा को बुलाया जाता है धर्मेंद्र राठौर के यहाँ से फोन करके कि आप आइए हमारे साथ, आपको ललित तुनवाल जिनके घर के सदस्य का देहावसान हो गया है उनके घर बैठने जाना है। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंदिरा मीणा को बगल में बैठाया जाता है। उस नरेश मीणा के लिए ट्वीट किया जाता है जिस नरेश मीणा को सबसे पहले 3 महीने तक बिना कोई गलती के 12 के जेल में बंद कर दिया गया इस आरोप में कि ये बाहर निकलेगा तो कोरोना फैलाएगा। कांग्रेस के नेता नरेश मीणा को कोरोना कहते थे और उस नरेश मीणा की याद इन्हें अब आ रही है। इतने मुकदमे लाद दिए इन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में नरेश मीणा पर कि भजन वाला सरकार वाली तो निपट जाती है, उसमें फंसे रहते हैं। ये क्या क्या नहीं किया और कैसे कैसे नहीं किया। गलती की बस इतनी सी थी कि सचिन पायलट के जन्मदिन मनाने के लिए रिकॉर्ड मात्रा में खून इकट्ठा कर लिए थे और अशोक गहलोत की नजरों में कोरोना फैला दिए और वो ट्वीट कर रहे हैं। देखिए सोच कैसे बदल जाती है जरूरत के हिसाब से। पर सुनिए क्या कर रहे हैं, एक बार फिर बात करेंगे। सरकार के राज्य के जो आरोप आपने लगाए थे वो कोर्ट में फर्जी साबित हुए, इस पर आप क्या कहेंगे? सरकार के राज्य के आरोप जो आपके द्वारा लगाए थे 2020 चेहरे की चमक देख रहे हैं। देखा पलटा क्या बोल रहा आपने? बताइए ये तो बता नहीं, कोर्ट ने FIR पेश कर दी है। देखा आपने, समझती हो क्यों क्या होता है? सर ये कितना समझ में आया कि कोर्ट ने ऐसा कहा कि ऐसे सरकार कोई प्रूफ्स नहीं मिली। इतना ही समझ में आएगा तो कैसे काम करेगा भाई, तू तो कहीं नहीं बचेगा बनी है। पत्रकार के समझ पे सवाल उठा रहे हैं। आइए मेरे पास में अपन बैठ के बात करते हैं, मैं पूरी बात समझा दूंगा। लोकेश शर्मा यही कह रहे हैं कि सार्वजनिक रूप से समझाने के बजाय ये पत्रकारों को बंद कमरे में ही समझाते रहे कि हमारी सरकार को कैसे कैसे गिराया जाता था और गिराया जा रहा था। इन्होंने आज तक एक भी सबूत नहीं दिए। ये सारे FIR दर्ज करने के बाद ये 3.5 साल तक सत्ता में रहे हैं। कितना? 3.5 साल। भजनलाल सरकार के तो आए भी 2 साल ही पूरे नहीं हुए और तब भी देखिए कलेजा इनका। कहते हैं ये FIR क्वाइस थोड़ी हुई है, FIR रद्द नहीं हुई है, वो तो रिपोर्ट दाखिल हुई है, इसलिए राजस्थान हाईकोर्ट ने इसे रद्द मान लिया है। मतलब ये कह रहे हैं कि नहीं नाक ऐसे नहीं छुआ गया, ऐसे छुआ गया है। आप नाक छूने वाली बात मत कीजिए, आप कहिए कि हुआ क्या है और हम आपको बताएंगे। कह रहे हैं कि वो सरकार प्रैक्टिकली गिर रही थी और जो कोर्ट में रद्द हुई है वो थ्योरेटिकली थी। ये कौन सा जादूगरी वाला थ्योरी लेकर आए हैं कि सरकार प्रैक्टिकली गिर रही थी और कोर्ट की जो कहानी थी वो थ्योरेटिकल थी। बताइए इस उम्र में जवान पे सच आ ही जाता है। मैंने कहा था ना ये पूरी थ्योरी है, थ्योरी। और अशोक गहलोत ने मान ली भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये थ्योरी थी। जो कुछ हुआ था वो प्रैक्टिकल था और प्रैक्टिकल का कोई सबूत होता नहीं है, हमने तो थ्योरी लिखी थी। अब तो माफी मांग लेनी चाहिए। पर उस नौजवान पत्रकार से वो भिड़ते नजर आ रहे हैं क्योंकि हमारे जैसे अधेड़ पत्रकार सर झुकाए बैठे रहते हैं, जवाब में कोई सवाल नहीं पूछते और सवाल में कोई जवाब नहीं निकालते। प्रेस कॉन्फ्रेंस अमूमन ऐसे ही होते हैं, इसलिए हमें बुलाया नहीं जाता और हम जाते नहीं।